बार बार वंदन करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी हो। गुरुजी यह सब बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है, यह देश काल का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है माया का है। यह देश जो है जड़ देश है। यह जड़ जो देश जो है प्रकृति का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यहाँ पर आपका घर नहीं है। आप तो चेतन हो, आप कैद हो गए हो। इस जड़ शरीर में आपको कैद किया गया है। स्वामी जी ने क्या कहा? ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिया काल बस आई हो, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिया काल बस आई हो, माने स्वरूपी देवा निरंजन। तो ही राख्यो घर माई हो, ए जियारा तू अमलोकसी। परिया काल बस आई हो, माने स्वरूपी देव निरंजन। तो ही राख्यो घर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की। महिमायावन भाखी हो,
यारा तू अमरलोक से परिया काल बस आई हो मन स्वरूपी देवा निरंजन तो ही राख्यो भरमाई हो तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायान भाखी हो ए दियरा तू अमर कसे परिय कालवस आई हो। आय सदगुरु की प्यारे हंस वृंदों, आप इस रार में गलत आ गए हो, आप काल के बस आ गए हो। आप तो अमर लोक के वासी हो। आपका घर यहाँ नहीं है। आप अनादिकाल से ऐसे ही बसा हो। आपका जो है इस संसार में आते हो, माँ के गर्भ से आते हो। कि माँ के घर से आओगे ये पता नहीं है आपको। आपको मानव जन्म जो है बड़े भाग्य से प्राप्त है। मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। बहुत भाग्य से आपको मनुष्य जन्म मिला है। कब और सदगुरु कब मिला है? जब आपकी पूर्व जन्म की पाप जो है पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है, तब जाकर के आपको सदगुरु प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो ए जियारा तू अमर लोक परिया काल बस आई हो माने स्वरूपी देवा निरंजन तो राख्यो भर माई हो। ये मन ही आपको भरमा करके रखा है। ये कहता है आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ी हो, जवान हो, यही सब कहता है। चेतना जो है कभी बूढ़ा नहीं होता। मन आप विचार करो, मन कभी बूढ़ा हो सकता है? अरे मन तो मरेगा भी नहीं। मन माया मरे ती नहीं मारी मारी जात शरीर मन माया मरे ती नहीं मारी मारी जात शरीर आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर मन माया मरे ती नहीं मरी मरी जात शरीर आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। ये वाणी किसकी है? एक कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो आशा का घेरा बंधा आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर अमित जीव बंधन रहा जीव कोइला गणतीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे वृंदों, आप भेद को समझना पड़ेगा। ऐसा हड़बड़ी नहीं समझ में आएगा। आपको शांति से बैठ के और सदगुरु के चरण में विचार विमर्श करना पड़ा। आप सोचते हो कि चुपचाप बैठ जाएंगे, उपजाओ, नहीं बूझ पाओगे। ये संसार का खेला ही उल्टा है। ये तो आपको सदगुरु के भेद को समझना पड़ेगा। ऊर्ध्व के भेद को विधि सदगुरु गाय अर्ध ऊर्ध्व के
भेद को सब विधि सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सब अमृत पद पाय अर्ध ऊर्ध्व के भेद को सब विधि सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाव। तो अपने आप अर्ध ऊर्ध्व के भेद को समझना है। अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है। अर्ध में संसार है और ऊर्ध्व में जो है परमात्मा है। अर्ध कहते हैं नीचे को और ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को। अर्ध ऊर्ध्व भेद को सब विधि सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाव। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे सभी, इस संसार में जो है आशा आशा खत्म नहीं होता है, कभी टूटती नहीं है। जो है हर जीव जंतु को आशा लगी हुई है। आशा जानी हो किसको क्या क्या आशा है। व्यापारी को आशा है मेरा धन बढ़ जाए। आप समाज में समझो ना, सबको आशा लगी हुई है, सबको आशा ने डस लिया है। आशा को सर्प कहा जाता है, सबको डसी हुई है। कोई राजा बनने के लिए परेशान है, कोई रानी बनने के लिए परेशान है, कोई विश्व सुंदरी बनने के लिए परेशान है, कोई हीरोइन बनने के लिए परेशान है, कोई हीरो बनने के लिए परेशान है, कोई संत बनने के लिए परेशान है, कोई साधक बनने के लिए परेशान है, कोई साधक में प्रभु प्राप्ति करना चाहता है, कोई धन चाह रहा है, कोई जो है अच्छा गायक बनना चाहता है, कोई हवाई जहाज चलाना चाहता है, कोई बढ़िया से खेती बाड़ी करना चाहता है। आप देखो पूरे संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको आशा ने डसा न हो। नौकरी पाने के चक्कर में बैठा हुआ है, कोई रिटायरमेंट बाहर जाए उसके लिए बैठा हुआ है, कोई एक जल्दी मेरा घर में जाए उसकी आशा में है, कोई आशा में है मेरे घर में जाए मैं बेटी की शादी कर दूं, बेटी की शादी कर दूं। सब यहाँ आशा में लगी हुई है। पूरा संसार जो है आशा में लगा हुआ है। वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहा है चांद पर जो है पहुंच जाए, हम भी चांद पर पहुंच जाए। ऐसी जो है साधु संत महात्मा सब जो है आशा में लगे हुए हैं। आप जानते ही हो कोई बीमार हो गया है, वो जो है स्वस्थ होने के लिए आशा कर रहा है। कोई बेटे से मिलने की आशा कर रहा है, कोई बेटी से मिलने की आशा कर रहा है, कोई पति से मिलने की आशा कर रही है और कोई पत्नी से मिलने की आशा कर रहा है। ऐसे ही संसार ऐसे ही है। बेटा अपने माँ से मिलने के लिए जो है आशा में लगा हुआ है, जल्दी स्कूल छूटेगा फटाफट जाऊंगा। जो है कोई किसी को खाने की इच्छा है, आशा है, किसी को सोने की इच्छा है, किसी को पढ़ने की इच्छा है, कोई सुंदर दिखने की जो है आशा लगी हुई है सबको इसी संसार में। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, जीव नहीं है जिसको आशा नहीं है। कोई गर्भ धारण करने की आशा में बैठी हुई है और बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप इतना ही से आप बूझ जाओ। तो इसको कबीर साहब ने क्या कहा, आशा मारो सापिनी, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। ताया सदी संतोष है, काहे कबीर विचार। आशा मारो
सापिनी डसिया सब संसार ताया सदिसन तो सह कहे कबीर विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको क्या करना है? संतोष रखना है। आप चाहते हो एक ही दिन में सारा काम हो जाए? अरे भाई आराम से करो। कोई कोई आदमी देखो एकदम दिन रात 24 घंटा लगा रहता है। अरे भाई थोड़ा शरीर को भी समय दो, भोजन भी करो, थोड़ा घूमो फिरा करो। केवल काम 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 काम, ऐसी भी बहुत लोग लगा हुआ है। बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी घर बन जाए। अरे भाई आराम से बनाओ, हड़बड़ी क्या है? आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। आप तो चाहते हो एक ही दिन में बूझ जाए, ऐसा नहीं होगा। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। स्वामी जी का अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज ने कहा जो है। तो स्वामी जी ने और क्या कहा है? तो आशा केवल नाम की, आशा केवल नाम की, जग से बाया उदास, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। कहीं सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की, जग से बया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अभी भजन क्या सुने? नहीं हरवा हमको ना भावे, नहीं हरवा हमको ना भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, वहाँ कोई आवे न जावी, नहीं हरवा हमको ना भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, वहाँ कोई आवे न जावी, नहीं हरवा हमको ना भावे। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, को संदेश पहुँचावी, नहीं हरवा हमको ना भावे। तो बिन सादा गुरुआ पन नहीं कोई, जो यहाँ राह दिखावे, नहीं हरवा हमको ना भावे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
इसी संसार में इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा गीत बने हैं, गाने बने हैं। वो हवा को कहती है, आए हवा, आए हवा जाओ और मेरे प्रीतम को संदेश सुना देना। ऐसे ऐसे आप संसार में गाने सुनते हो, आए चंदा जाना मेरा प्रीतम को संदेश सुना देना। क्योंकि चंद्रमा वहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है। तो प्रेमी जन जो है चंद्रमा को कहते हैं कि हे चंद्रमा, जाओ मेरा प्रीतम को संदेश सुना देना। चंद्रमा से अपनी बात कहते हैं, हवा से अपनी बात कहते हैं, नदी से अपनी बात कहते हैं। आए नदी, तुम बहते बहते पहुंच जाओ और मेरे प्रीतम जब नहाने आए तो मेरा संदेश उनके कानों में सुना देना। ये तो पहले की बात चल रही थी। अभी तो आपको मोबाइल हो गया तो अपना संदेशा मोबाइल से सुना देते हो। जड़ देश की बात कर रहा हूं मैं, आप दिल की बात सब कुछ कह लेते हो। पहले तो वो कौवे को कहते थे, आए कौवा जाओ मेरा संदेश सुना देना। पक्षियों को कहते थे, कबूतर को कहते थे, जाओ मेरा संदेश सुना देना कि तुम्हारा जो है, जो प्रेमिका है वो बहुत परेशान है, जो बहुत दुखित है, तुम जल्दी आ जाओ। ये जड़ देश की बातें हैं। अब आजकल मोबाइल हो गया, आप मोबाइल से कह देते हो भाई जल्दी आ जाओ, अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में है, लेकिन चेतन पिया के पास न मोबाइल जाएगा, न सूरज जाएगा, न वहाँ हवा जाएगा, न वहाँ पवन जाएगा, न नदी जाएगी। तो कौन संदेश सुनाएगा आपको? तो बिन सादा गुरुआ पन नहीं कोई, जोयारा दिखावी नहीं अरवा हमको ना भावी। हर भजन में ऐसी कही गई है। कबीर साहब के सारे भजनों में यही कहा गया है, जहाँ वासी अइला हो अमारा वही देसावा, अमारा वही दिसावा। पवना न पानी नहीं धरती कसवा, चांदा सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। एक भजन में, दो भजन में आपने सुन लिया, नहीं हरावा हमको ना भावी, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज को संदेशा पहुँचावी, नहीं हरावा हमको ना भावी। एक भजन में हो गया कि वहाँ चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, कैसे जाओगे, को संदेश पहुँचाएगा आपका। अब दूसरा भजन में सुनो, तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। पवना न पानी नहीं धरती कसवा, चाँदा सूरज नहीं रैन दिवसवा। दो भजन हो गया। अब तीसरा भजन सुनो, सुरती सी देखा लो निज देसा, सुरती सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो
निज देश। 3 भजन में हो गया। 3 भजन में बता रहे हैं वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं। तो आपका संदेश कौन पहुंचाएगा? कभी आपने विचार किया? मोबाइल से जाएगा नहीं। तो आपको जो है संदेश जो है सदगुरु पहुंचाता है। अमर ही लोकवासी सदगुरु अइले हो रामा। हरि हरि ले अइले प्रभु जी की संदेशवा हो हरि। आप भेद को समझो। आपका संदेशा कोई नहीं पहुंचा सकता है संसार में। आपका साहेब कबीरा ले अइले संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आपका संदेश जो है कोई नहीं पहुंचा सकता है। और स्वामी जी ने क्या कहा? सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तदूता संदेशी पुरुष का सदगुरु देव हमार। दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु देव हमार। इच्छिता तन निरमित भया सहज स्वरूप सवार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस दुनिया में आपका संदेशा कोई नहीं पहुंचा सकता। इस संसार में संत लोग जो है आपको सदगुरु से मिला देता है। संत का काम इतना ही है, आपको सदगुरु से मिला देना, और सदगुरु का काम है आपको प्रभु से मिला देना। इतना ही तो भेद है आपको जो है। तो वहां कैसे जाओगे? तो वहां ये सब नहीं जाता। मोबाइल जाएगा नहीं, कुछ नहीं जा पाएगा वहां, क्योंकि सारे जड़ है। ये सारे जड़ हैं। ये चेतना जो है, सुरति जो है, सुरति जड़ नहीं है, चेतन है ये। आप बैठो अपने घर में, कहीं भी चले जाएगी। किसी के देखो, वो चंद्रमा पर अभी गया है, एक रॉकेट अभी गया है जो है, अभी 28 दिन में पहुंचेगा। और सूरज से चंद्रमा पर देखो तुरंत पहुंच जा रहे हो। सूरज से जो है सूरज पर तुरंत पहुंच जा रहे हो। ऐसे ही जो है, जो ये चेतना है, ये तुरंत पहुंच जाती है। आप जिसके ऊपर चेतना रखो वहां पहुंच जाती है ये। न इसको कोई नदी रोकता, न हवा रोकता, न पानी, न घर। आपको कैद कर दिया जाए कमरे के अंदर में, आपका शरीर से मिलन नहीं होगा, लेकिन सूरज से मिलन हो जाएगा, गुरु के चरण में हो जाएगा। सदगुरु के चरण में सभी लोग हैं। वहीं पर तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब लोग हैं। जीवित वाला भी वहीं है, और जो पहले जन्मों में थे वो सब लोग मिल जाएंगे वहीं पर। स्वामी जी ने क्या कहा? तो नाके तार आधार पर अगम पंथ चल सन। नाके तार आधार पर अगम पंथ चल सन। मकर तार छोड़े नहीं
जब लागा पहुँचनयन ना के तार आधार पर आगम संत चल संत मकर तार छोड़े नहीं जब लागा पहुँचनयन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सुरति जो है सदगुरु तक जो है पहुंचाती है, बस उसका सीमा वहीं तक है, उसके बाद से खत्म हो जाती है। अब वहां से जो है निरत चलती है, वो मकर तार पकड़ करके चलती है, सीधी सीधी आबू जाओ। वही स्वामी जी लिख रहे हैं उसमें, ना के तार आधार पर अगम पंत चलसन मकर तार छोड़े नहीं जब लागा पहुँचनयन। तो मकर तार क्या है? एकदम मकर तार हृदय दय लगी नाभि तक वहनाय अनाभि तक नल शक्ति है झूठे हृदय की माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद समझ जाओ। पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुसमन घाट पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुसमन घाट कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बुझ जाओ, आप संसार में आ जाओ। आपको साइकिल चलाना जब सीखना पड़ता है, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, पैडल ऐसे चलाओ तो सामने देखो, कोई आता है तो घंटी मारो, ये करो तो वो करो, पीछे नहीं देखना, टेढ़ा नहीं करना, झुकना नहीं। और जब वो चलाना सीख जाता है तो सीधा पैर हैंडल के ऊपर ही रख करके जो है चलता है, टेढ़ा भी चलता है, बतियाता भी रहता है, एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी बढ़ जाता है, पीछे भी देखता है, बाएं भी देखता है, दाएं भी देखता है। और जब तक चलाना नहीं सीखता तब तक बार बार गिर जाता है, गिरता है चढ़ता है, सीखता है, गिरता है चढ़ता है, और जब पक्का हो जाता है तो शहर में भी चला लेता है। आजकल आप देखो लड़के लोग इतना तेजी से भागता है मोटरसाइकिल से, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया। लेकिन इतना तेजी से नहीं जाना चाहिए, आराम से चलो। आपको मोटरसाइकिल मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है, आराम से चलिए। उसका मतलब समय बचाना नहीं है, आपका शरीर को जो है स्वस्थ रखना है। पैदल चलते चलते आप थक जाते हो तो मोटरसाइकिल मिल गई तो आराम से चलो। वो तो बैठा रहेगा आराम से घर में, गप मारता रहेगा, अरे बोला आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, और इतना स्पीड में चलाएगा कि फिर एक्सीडेंट हो जाएगा जो है। तो आपको जो है, आपको हर काम में समय से पहले चलना है, और आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। इस संसार में हर चीज धीरे धीरे हो रहा है। आपको पता है पृथ्वी घूम रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि घूम रही है। पृथ्वी चल रही है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि चल रही है। वैज्ञानिक लोग ही बताते हैं कि पृथ्वी चल रही है, और आप लोग इतना तेजी से चलना चाहते हो, तो आपको आराम आराम से चलना है। साधना में भी आपको आराम आराम से चलना है, हड़बड़ी नहीं करनी है जो है। हड़बड़ी कर दोगे एकदम सब जो है बंद हो जाएगा, पूरा शरीर का बंद हो जाएगा जो है।
स्वामी जी ने क्या कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सघड़ा, ऋतुआई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन काय, एक टूक के कारणे स्वान घरी घर जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको धीरे धीरे होना है। कोई भी आप फसल लगाते हो तो जो है उसको तैयार होने में कोई 3 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल साल लग जाता है। माँ के गर्भ में आपका शरीर का निर्माण भी जो है 9 महीना 10 महीना होता है जो है। 9-10 मास गर्भ में लागे, तो हर चीज का जो है वो समय है। तो वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में आपको धीरे 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 लगते 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 गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, आपको बोध हो जाएगा। अभी डेली बताई जाती है सब कुछ गुरु के चरण में है। गुरु का चरण ही जो है प्रभु हो जाता है, गुरु का चरण ही निहचर हो जाता है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। और गुरु के चरण में जाने से सांस की गति बंद हो जाती है। तो ये सारा स्वामी जी आपको बताए हुए हैं, कबीर साहब बताए हुए हैं। तो उसको बैठ करके धीरे 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 आपको बूझना पड़ेगा। आप चाहते हो एक ही दिन में बूझ जाए, एक ही दिन का काम नहीं है ये। अरे पूरा जब तक शरीर है तब तक का काम है ये। शूरा संग्राम है, साधु संग्राम है, कठिन बिराजती, साधु संग्राम है, कठिन बिराजती, सुरसती के चाल आगे। साधु संग्राम है, कठिन बिराजती, सुरसती की चाल आगे। सूर संग्राम है, पलक दो चारिका, सती संग्राम पल एक लागे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस संसार में कोई शत्रु द्वारा कोई जीव जो है, कोई सैनिक जो है, उसको वीर गति को प्राप्त करना कहते हैं। आप जो है आप जाओगे देश की सीमा पर, वहां जमीन के अंदर जो है मकान जैसा बना हुआ है, उसको बंकर कहते हैं, मोर्चा कहते हैं। उसमें जो है उस सैनिक जो है बैठा रहता है, देखता रहता है, एकदम दूरबीन लगा करके, और चारों तरफ देखता रहता है कोई दुश्मन आ न जाए। लेकिन ये सब बड़े बदमाश हैं सब जो है, नीचे नीचे जो है जमीन के अंदर सुरंग खोद खोद करके पहुंच जाता है। अब चोर अपना काम जो है काम करेगा, सैनिक अपना काम करेगा। तो सैनिक के सामने दो ही चीज है, या तो मरो मारो, और नहीं तो मरना पड़ेगा। सूरा संग्राम है, पलक दो चारिका। तो जो सूर है, सूरवीर है, जो सैनिक है, उसका युद्ध जो है 2-4 पल के लिए है। या तो दुश्मन को मार गिराओ और नहीं तो मर जाओ,
तीसरा नहीं होता, वहाँ तीसरा ऑप्शन नहीं होता। या तो दुश्मन को मार डालो और नहीं तो आपको मरना पड़ेगा। वहाँ तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि बच करके भाग जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। उसी को जो है, अब उसके बारे में भी स्वामी जी बहुत कुछ लिखे हुए हैं। तो आपको जो है जब सदगुरु की राह पर चल दिया तो सीधा गुरु के साथ पहुंचना है, बाकी बीच में कहीं रुकना नहीं है, कोई काम नहीं जो है। तो वही कह रहे हैं कबीर साहब, क्या कह रहे हैं, सूरा संग्राम है पलक दो चारी का। दो चार पल का काम है। जिसने पहले गोली चला दिया या मार दिया वाला वही उसी का है। तो वहां पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो मारो और नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो गया क्लियर। सती संग्राम पल एक लागे, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सूर सती की चाल आगे। साधु का संग्राम जो है दिन रात होता है, 24 घंटे। और जब तक वो जो है शरीर जो है, जब तक शरीर रहती है, सांस में सांस रहती है, तब तक वो लड़ता रहता है। कौन? साधु जो है। तो साधु के समान इस संसार में जो है कोई जो है क्या बोलेंगे, उसका इतना सबसे कठिन संग्राम जो है साधु का होता है। क्योंकि वह जो जब से होश संभाला है तब से लेकर के जब तक उसकी सांस में सांस है तब तक वो लड़ता रहता है दिन रात। और इस संसार में कोई सैनिक लड़ता है तो उसकी जो है वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसको घर तक लाया जाता है, और बाजे गाजे के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आता है, उसको सलूट मारता है, और क्या क्या चीज़ें होती है वो आप जानते हो। लेकिन साधु का संग्राम जो है दिन रात है, उससे बहुत बड़ा है। और क्या कह रहे हैं, सती संग्राम पल एक लागे। आज सती का संग्राम जो है उसके पति का चिता जैसे ही जला दी गई, सीधा उसमें कूद करके बस अब खत्म। जो सैनिक का संग्राम है, शूर का, वीर बोलते हैं उसको, उसका संग्राम 2-4 पल का है, और सती का संग्राम 1 पल का है। असाधु संग्राम है रैन दिन जूझना। असाधु का संग्राम रात दिन जूझना होता है। देहा प्रायंत का काम भाई, कहीं कबीर टूका बाग ढीली करे, उलटी गगन तेजमी आई। तो जो साधु का संग्राम है वह दिन रात रहता है, और जैसे ही उसने जो लगाम ढीला किया मन का तो तुरंत जो है जमीन पर आ जाता है। उसी को जो है आपको कहा गया है, कबीर साहब ने क्या कहा है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की लगी हरसरी हो,
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानियारी ना शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? तो निसदीन सुरती घड़ा पर राखो। निसदीन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने इतना प्यारा भजन बनाया है, इतना प्यारा भजन बनाया है, अभी गाते गाते ही चेतना पहुंच जाती है। सदगुरु प्रदेश में जा करके गुरुचरण में समाने लगती है। और वो धन्य जो है संत लोग हैं जो इस भजन को डेली गाते गाते आज हम लोगों को पास पहुंचा दिया। ऐसे ही इन भजनों को गाते गाते आपने अपने पीढ़ियों को दे देना है। तो समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानियारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साध। पिया तो हर बसला, पिया बसला हो। अमरपुर नगरी
पिया तो हर बसेला अगामपुर नगरी समारो सखी सुरती उठे नगरिया तनी सदीन सुरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप ये नहीं बोल सकते कि भजन में सुना नहीं था। अब भजन के भेद को आपको बूझना पड़ेगा ना, तो गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। सूरत से तो पकड़ना है, इतना आसान जो है कबीर साहब ने बता दिया है। तो निसदीन सुरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती कुटे नगरिया कहत कबीरा सुना हो बीरहीना पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो वही सदगुरु आपको लखा देता है अगमधार गुरु दीन लखाई अगमदार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई सुमिरा न से सब दुख गए सुमिरा नसी सुख होय सुमिरा नसी सब कामना पुराणा सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका काम क्या है? सदगुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखना, बस यही तो काम है। और दिन रात पकड़ करके रखना है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार कहें सदा फल धन्य धन्य सोई हंस। आप सदगुरु का भेद को समझो जो है चलता फिरता उठता चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार अधन्य संजमी संत है पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो सब आपका शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।